जय श्री राम। सपने साचे मोहि पर जौहर गौर पसाओ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता को प्रभाव कहा है, वह सब सच हो। और सच क्यों नहीं होगी? तुलसीदास स्वतः संत थे, और जो संत होते हैं वो जो जानते हैं वो आम जीव क्या जानेगा। ये तो आम जीव को बनाने के लिए उनके सामने इस तरह की भाषा या इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे जीव आसानी से लग जाएं और उन्हें बुरा न लगे। जो चैतन्य जीव होगा वो इस बात को पकड़ लेगा, और जो मूर्ख होते हैं हमारे जैसे, वो ये कहते हैं वाह ये तो हम लोगों की खूब तारीफ कर रहा है। अगर ईश्वर चाहे कि आप भक्ति करो तो वो वहां ऊपर बैठे बैठे क्या आपसे भक्ति करा लेगा? ये संभव नहीं है। यदि मनुष्य चोले में अवतार न आकर के किसी और चोले में आ जाए तो आप उसकी भाषा को समझ लेंगे? नहीं, तर्क वितर्क से काम नहीं चलेगा। उसे जब आना होगा और आपको चेताना होगा तो वो नर चोले में आता है और समय समय पर आता है, साध महात्माओं को भेजता है जिससे जीव चेतते रहते हैं। जो भाग्यशाली होते हैं वो चेतते जाते हैं, और जो तर्क वितर्क में रहते हैं वो छूटते जाते हैं। लेकिन दया उन पर भी है। संत दोनों पर दया करते हैं, चाहे पात्र होवे या कुपात्र, उनकी नजर में बराबर है। बंदौ अबदपुरी अति पावन, सरजू सर कल कलुसन सावनी। प्रणबौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओघन साए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौसल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की। रामायण जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और आप लोग सुनोगे तो इसके गूढ़ रहस्य की भी बात पढ़ी जाएगी। लेकिन थोड़ा ये शुरुआत का चलता रहे, जब जैसी जैसी चौपाइयाँ आएंगी तो उनके गूढ़ रहस्य जो इनमें छिपे हुए हैं उनको भी उजागर किया जाएगा। प्रगट्यौ जहाँ रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अबधि राम पितु माता।
जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधौ अबद सुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरेउ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणबउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में राखेउ सोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गए। प्रणबउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इब तजइन पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्त रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अब तरेउ भूमि भयटारन। सदा सुसानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें।
रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खले बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदाद जय कीस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ के राजा जाम्बन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। यानी जो पशु चोले में होते हुए भी और जिनने श्री राम जी की सेवा की उनको तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। कोई पहुंचा गुरु है, आप जिसको समझते हैं कि गुरु बहुत पहुंचे हुए हैं और आपको उनमें नाज है, अगर उनके हजारों सेवक हैं और मैं भी उनका सेवक हूँ उन गुरु का, तो मैं उन गुरु को तो प्रणाम करता ही हूँ लेकिन उनके मानने वाले सेवकों को भी वैसा ही प्रणाम करता हूँ। ये भक्ति की रीति है और इसी से कुछ सीखने को मिलता है। सुख सनकादि भगत पुन मुन नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणबौ सबहि धरन धर सीसा करहु कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जनन जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाबऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जानकी राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। राज बनन धरे धनु साधक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समृद्ध चरण कमलों की वंदना करता हूँ।